नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। चैट विद देव में आपका स्वागत है। आज बहुजन टीवी ने एक ऐसे शख्स को हमारे सामने ला दिया है जो बहुत युवा है, बहुत यंग है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और मुझे बहुत सारी बात करनी है, युवाओं के लिए बहुत सारी बातें करनी है। और मुझे ये पॉडकास्ट इस तरह से बनाना है जो हमारा युवा है और हमारे युवाओं की जो एनर्जी है, जो हमारे युवाओं की जो एनर्जी, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी जिसको जो कहीं काम में नहीं लगती है, ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति जो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए जरूर उसका इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मिस्टर गगन डोगरा जी सर। जो एक गगन डोगरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैट विद देव में। और गगन जी, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। मैं एक ये जो हमारा चैट विद देव एक शो है जिसमें मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं कि हमारे निम्न वर्ग, जो एक छोटा तबका है हमारा, जो एक निम्न वर्ग युवा, उसके युवा है, वो किस तरह से क्या विकसित हो रहे हैं, क्या वो शिक्षित हो रहे हैं? क्या लगता है आप, क्या सही ढंग से वो युवा हमारा विकसित हो रहा है? क्या आपकी क्या सोच है? और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, दर्शकों मुझे एक बहुत बढ़िया लग रहा है आज, क्योंकि जो ये मिस्टर गगन जी है और जो ये लोग जो युवाओं के लिए काम करते हैं, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन युवाओं के लिए काम करती है। आज मैं इनका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। डोगरे जी, आप जरा मेरा ये सवाल जो मैंने आपसे सवाल किया, जरा आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ आप। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बहुजन समाज टीवी में आज मुझे आने का मौका मिला। बहुत किस्मत है मेरी, अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं आपके आज समक्ष पेश हुआ हूं। जी सर, तो क्वेश्चन आपका है कि युवाओं के लिए किस तरह से काम किया जाए, शिक्षित युवाओं के लिए, जैसा आप कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात सर मेरी नजर में तो ये आती है कि युवाओं का, जैसे आज के युग में युवा बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, भेड़ चाल में भटकते जा रहे हैं सारे। भेड़ चाल में सारे युवा भटकते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या सर? सबसे बड़ी दिक्कत मेरी मैं खुद हूं। अगर मैं ही नहीं कुछ चाहता तो क्या होगा? अगर आज का युवा ही कुछ करना नहीं चाहता तो क्या होगा सर? शिक्षित सारे हैं सर, मगर शिक्षितता से पहले सर एक चीज सबसे मेन आती है, वो है संस्कार। शिक्षित होना बड़ा जरूरी है, मगर शिक्षित से ऊपर एक संस्कार भी आते हैं सर, कि आप संस्कारों से कैसे चल रहे हैं। आज का युवा क्या संस्कार कर रहा है सर? कोई चिट्टा, बस वही देखा देखी में चल रहा है ना। आपने देखा ही होगा कि इंडिया ऐसी कंट्री है सर, अगर चाहे तो क्या ना हो जाए। अमीरी के मामले में नंबर 1 इंडिया और गरीबी के मामले में नंबर 1 इंडिया। सर, आपकी बात मैं सारी समझ रहा हूं। सर आप छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप किस इलाके से आते हैं और आपका कहाँ पर किस तरह का वॉइस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो सर आप जरा। सर मैं वैसे कोटगढ़ से बिलोंग करता हूँ। राइट। शिमला में रहता हूँ, यही शिमला में पढ़ा लिखा, शिमला में ही बड़ा हुआ। मेरे फादर सेक्रेटरी से रिटायर हैं और मेरी मदर कंज्यूमर कोर्ट में जॉब करते थे, कंज्यूमर कोर्ट से रिटायर हुए। यस दर्शकों, आज मिस्टर डोगरा के साथ हम इस तरह का एक बातचीत करना चाहते हैं, इस तरह की, क्योंकि डोगरा जी का एक्सपीरियंस, डोगरा जी बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे युवाओं के साथ काम करते हैं और इनका बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर में इनका बहुत बड़ा नाम है। और डोगरा जी, मैंने आपसे एक सवाल ये किया था कि हमारा जो शिक्षित युवा है, वो क्या शिक्षित युवा सही ढंग से विकसित हो रहा है? विकसित का मतलब है जो युवा करना चाहता है, जिस युवा हमारे समाज में एक इच्छा होती है लोगों की, एक आदमी के अंदर एक ये होती है कि मुझे ये बनना है। क्या हम सही ढंग से बन रहे हैं? क्या जब हमारा सही ढंग से युवा बन जाएगा तो हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी और सही ढंग से वो आगे जाएंगे हम। क्योंकि जो निम्न वर्ग है हमारा, जो नीचे का तबका है, अगर वहां पर ये शिक्षा सही ढंग से पहुंच जाए तो वो आदमी सही ढंग से विकसित होगा। मैं इसीलिए आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो तो अमीर लोग हैं वो तो अपनी शिक्षा ले लेंगे, वो तो कहीं भी अपना सेटल हो जाता है, उनका अच्छी शिक्षा ले रहे स्कूलों में। जो एक निम्न वर्ग का आदमी है, जिनके लिए मैं आपसे ये सारी इसलिए बात करना चाह रहा हूं। अभी लगभग 3-4 साल पहले एक ऐसी शिक्षा नीति आ गई थी कि जिसमें कि बच्चा लगभग 8वीं तक 8 तक
कोई पास सीधा ही आगे। तो वो बच्चा जब आगे आता है, मैट्रिक में आता है, +1 में जाएगा वो बच्चा, तो कैसे वो कंपटीशन में जाएगा आगे, जबकि उसकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं हो रही। मैं इसीलिए इस सवाल को मैंने पकड़ रखा है गगन जी, क्योंकि जो हमारा युवा है वो क्या विकसित हो रहा है शिक्षा के साथ। तो जरा आप इस पर अच्छी तरह से बोल सकते हैं, जरा थोड़ा सा बताओ सर। युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, वही बात जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले की थी, निम्न तबके का युवा उठ रहा है सर। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, उनके बच्चे आज की डेट में कहां भटकते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और एक निम्न वर्ग का युवा आज उठ रहा है। निम्न वर्ग का युवा आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल भी कर रहा है सर। एक आपने बोला था स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, वो सर सारा सब हमारे अंदर है। अगर मान लेते हैं सर मैंने करना ही कुछ नहीं है, मैंने उठना ही, तो कहां से हो पाएगा? समझ रहे हैं सर आप? अगर मुझे करना ही कुछ नहीं तो कहां से उठ पाएगा? मेरी समझ में तो सर इतना ही आता है। बाकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक युवाओं की जो इच्छा शक्ति है, सोच नहीं बदल रही ना सर, सोच नहीं बदल रही युवाओं की, सोच बदलनी जरूरी ना सर। सबसे बड़ी बात है अगर सोच बदलेगी तो सर, सबसे बड़ी बात है अगर सोच बदलते हैं तो खुद पे काम करना सबसे जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि युवाओं की सोच, तो युवाओं की सोच किस तरह से बदलेगी? क्या क्या सोचते हैं आपकी युवाओं की सोच कैसे बदल? मान लेते हैं अगर आप ये मान के चलते हैं आपकी इच्छा है, जैसे आपने भी कहा था कि मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूं तो मैं करूंगा। अच्छा, मगर सर अब जब करने की इच्छा भी जागी, सब कुछ हो भी गया, मगर वही 4 लोग आए कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आप भी 5 मिनट की तरह ही हो जाते हैं ना। समझने शक्ति अपनी खो देते हैं और दूसरों भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो हम देश में देख रहे हैं अभी ना, कि जो हमारी जो ये शिक्षा है, क्या ये विकसित, मैं ये पहले भी कह रहा हूँ, क्या ये विकसित कर रही है हमारे को? क्या ये रोजगार दे रही है हमारे को? क्या हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य पैदा कर रही है? सर दे रही है शिक्षा। हाँ, शिक्षा जो है हमारी दे रही है सर, दे रही है। और जिस तरह से आपको लगता है कि जो हमारा युवा है, युवाओं के लिए मैं बात करना चाहूंगा, जो हमारा युवा है, क्या युवाओं के लिए एक जो युवाओं का एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, अगर आदमी अपने काम से सेटिस्फाइड हो तभी एक सही ढंग से विकास हो सकता है। क्या लगता है सर आपको कि युवाओं में एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है यहाँ पर? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। मतलब हमारा युवा एक, जो आदमी सेटिस्फाइड ही नहीं होगा वो हमेशा एक थोड़ा स्ट्रेस की तरफ। वही बात है ना सर, सोच। हाँ, सोच, छोटी सोच लेके चलेंगे तो कहाँ होगा सर। सोच को तो बड़ा करना पड़ेगा। जब आपने जो करना है तो सर आपने करना है। आपने ठान लिया कि मैंने करना है, अब वो सारे युवा अगर इकट्ठे होकर कर लेंगे तो सब कुछ हो सकता है सर। क्यों? वही बात है ना सर, जब ठान ही नहीं, कुछ रखा ही, सोचा ही नहीं, तो कहाँ होगा सर? नहीं हो पाएगा। मेरी समझ में तो सर इतना ही आता है। ठीक, छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। दर्शकों, एक बार आपसे फिर से स्वागत है। गगन ओगरा जी, आप, मैंने ये देखा है आप बहुत सारे, मैं डायरेक्ट ही कहता हूं कि बहुत सारी आप कंपनियों से जुड़े। एक डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है, और आप डायरेक्ट सेलिंग ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के बहुत सारा रोजगार पैदा हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। आप क्या समझते हैं, ये है क्या सर ये डायरेक्ट सेलिंग? सर जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हैं, तो सबसे बड़ी बात है सर, सबसे पहले जुड़ना खुद से पड़ता है। कंपनी तो बेनिफिट अपना देखती है। कंपनियां जैसे आती है वो 1 रुपए पे काम करती है तो 2 रुपए चाहती है क्यों? मगर सबसे बड़ी बात है खुद से जुड़ना, सबसे पहले सबसे मेन जरूरी है खुद से जुड़ना। कंपनियां तो आती है, कंपनियां चली भी जाती है। मैं तो सर इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो सर अगर कंपनी अच्छी है, अगर लगता है आप उसका पहले क्या कीजिए, देखिए बैकग्राउंड कंपनी का सबसे मेन है, बैकग्राउंड जानना जरूरी है। कंपनी कैसी है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। तो अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है और लगता है कि ये साथ साथ विकसित भी कर रही है, इस कंपनी से क्या हो रहा है, एक बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। इस कंपनी से अगर बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है तो मेरी नजर में तो ये है कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये सर बात सही है सर। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हिमाचल में किस तरह से विकसित हो रहा है? क्या है इसका, ये क्या लगता है आपको? आप भी बहुत सारे लोगों तक अप्रोच करते हैं, बहुत सारे युवाओं को अप्रोच करते हैं, कैसे ये यहाँ विकसित हो रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग? जी सर। क्या रोजगार लोगों को मिल रहा है? सब मिल रहा है।
किस मिल रहा तरह है। से सर, क्या है आपका? सेल्स का सबसे बड़ा फंडा है, आप देखिए प्लेन में, देखिए आप क्या हो रहा है, हाँ। देख ही रहे होंगे आप। एक सर व्यक्ति जो कभी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे पानी के पाउच बेचता था सर, मात्र 6 से 7 साल में सर 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है सर। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा अच्छा। जो पानी के पाउच बेचता था, अच्छा, तो आप क्या इसके बारे में क्या किस तरह से युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? क्या है आपका कि ये? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग एक ऐसा व्यवसाय है, एक नेटवर्कर बोल सकते हैं सर। एक ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला, सबसे बड़ा नेटवर्कर है वो, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहा है सर। तो क्या हम थोड़े से युवाओं को नहीं चला सकते? अच्छा अच्छा। होगा तो सर मिलजुल के ही सब कुछ होगा। क्यों? अगर हम संगठित हैं तो सर इस देश का भी निर्माण होगा, और जब हम संगठित ही नहीं है तो देश कहां से सुधर पाएगा? संगठित होना बड़ा जरूरी है। ये सही है। और सर मेरे हिसाब से यहाँ पे लगता भी कुछ नहीं है सर। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है इसमें वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें? कुछ भी नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है सर। हाँ। मैं डोगरा जी आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक दर्शकों को एक नई जानकारी मिल जाएगी कि एक जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक सेक्टर है। डायरेक्ट सेलिंग आज मैं इस पर ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रोजगार जितना भी है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास भी एक तो सारा रिजर्वेशन भी मैक्सिमम खत्म हो गई है। दूसरी चीज है कि जो आपके ये देखो कि जितने भी युवा पढ़ लिखने के बाद बाहर आते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज आज इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को देखेगा वो देखेगा कि स्कोप बहुत सारे और चीजों में भी स्कोप है। सुनिए कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है कि ये करना है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि आप घर बैठ के भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट से। क्या सर मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही बात इसको है। जोड़ना चाहेंगे सर आप? सर इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि घर बैठे ही अपना रोजगार कर सकते हैं हम। सर इसको हम, अगर इस व्यवसाय को देखा जाए तो सर इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। कहीं ना कहीं तो हम जॉब वगैरह कर ही रहे हैं सर, कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं सर। इसको पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं, और जब लग रहा है आपको कि पार्ट टाइम से धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपके साथ लोग क्या, सबसे बड़ी बात है सर इसमें हम क्या करते हैं, एक तो लोगों को जोड़ने का धंधा। अच्छा। देखा होगा आपने। हाँ, लोगों को तो जोड़ना ही पड़ता है किसी नहीं सर, लोगों को, वही बात है ना, सोच ही सर हमने ऐसी डाल दी कि लोगों को जोड़ना है सर। इसमें लोगों को जोड़ना नहीं है ना सर, लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना है सर। बिजनेस सिखाना है, बिजनेस पार्टनर बनाना है सर। बिजनेस सिखाना तो यही है, सीखे बिना तो सर कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जब तक ABCD नहीं सीखेंगे तब तक Z तक भी नहीं पहुंचेंगे। राइट। और जब तक आ से शुरुआत नहीं होती सर, सफलता भी तभी मिलती है। आ ई यू से जब सीखते हैं उसके बाद ही धीरे धीरे सफलता भी मिलती है सर। दर्शकों, ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर शायद हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी, नया ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए बहुत दिनों से मिस्टर गगन डोगरा जी मेरे संपर्क में भी थे, मुझे भी सिखा रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो मैं ये चाह रहा था कि एक ही बहुत बड़ा ऑप्शन है। जब मैंने इनके पूरे प्रोफाइल को स्टडी किया, पूरे इसको देखा कि ये तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज एक बड़ी है कि इसके लिए मेरे ख्याल से डोगरा जी शायद कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अर्न करो, और आप अर्न कर सकते हैं। कोर्स बहुत सारे हैं। ठीक है सर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है सर। और मैंने बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के इसमें मैं कह सकता हूँ कई तरह के इसमें स्पीकर्स आते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग पर बहुत ज़्यादा वो इनकम आती है उनकी। और मैं कह सकता हूँ उसमें पैसिव इनकम भी आती है। पैसिव इनकम का मतलब है कि जिसमें एक्टिव इनकम होती है जो आदमी एक्ट करता है, पैसिव होती है जो दूसरी साइड से इनकम आती रहेगी, भले आदमी काम भी ना करे तभी इनकम आती है, तो वो एक पैसिव इनकम भी आती है इसमें। तो सर अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा सर, अब मैं ये लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि ये तो हमने इसीलिए मैंने आपसे बातचीत करना चाहता था कि जो आप ये जो एक कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि एक रोजगार का बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आपको घर बैठे कुछ मिल जाए, अगर आपको पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, MA करने के बाद कहीं भटकना ना पड़े, अपना रोजगार आदमी शुरू कर सकता है और इसमें स्कोप है। सर इसमें कुछ चीज़ ऐसी मैंने देखी है जो ये डायरेक्ट सेलिंग आप कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चीज़ें ऐसी भी है, लोग घबराते हैं जुड़ने से,
वो क्या है सर, जरा इसके बारे में बताओ, क्यों डरते लोग, क्यों इसमें जाना नहीं चाहते? एक नेटवर्क का जो मार्केट है, खासकर यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया, हिमाचल का एरिया है या दूसरा उत्तराखंड का एरिया, लोग इनसे थोड़े से वो परहेज करते हैं क्या सर? लोग जो है सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब में, चाहे वो 8-10 हजार की जॉब हो, चाहे वो टाइम कितना भी वेस्ट हो रहा हो, तो पर वो वहां करना चाहते हैं। ये क्या सोच है सर? ये सोच मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, ये मेरे दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए भी अच्छी सर मेरी समझ मैसेज में है। तो ये, जब जहां तक मेरी समझ है, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ सर इसमें, वैसे जहां तक मेरी समझ है हम चाहते नहीं सर एक दूसरे से बात करना, क्योंकि आज के समय में आप क्या देख रहे हैं कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। घर का सर चाहे जैसा मर्जी सिस्टम हो, मगर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम राज्य बन के निकलते हैं सर। तो क्यों मैं किसी से बात करूंगा? देखा ही होगा आपने अक्सर, घर का चाहे जैसा मर्जी सिस्टम, घर से बाहर जब राजा बन के, और एक युवा दूसरे युवा से नहीं ना सर, होता ही नहीं, वो सोच नहीं है ना सर ऐसी कि एक दूसरे के साथ कुछ किया जाए, एक दूसरे से मिलकर। हम तो क्या करें सर, एक दूसरे की काटने के चक्कर में ज्यादा है, जोड़ने के चक्कर में नहीं है ना सर, एक दूसरे को काटने के चक्कर में ज्यादा है। मेरी नजर में तो सर ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सर, हर किसी को करना चाहिए सर, हर किसी को। और सर ये मांगता भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगता सर। यहां ना तो एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन जीरो सर, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बड़ा पढ़ा लिखा हुआ आदमी वो इसको कर सकता है, कोई भी कर सकता है सर इसको। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है सर। ये सिर्फ काम है सर सोच का। इसमें सारा, वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग में जो सारा काम होता है वो होता है खुद पे ज्यादा काम सर, खुद को निखारने का काम। ये प्रोडक्ट तो सर यूज किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं? ये आदमी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं सर, कि आप अपने आप को कितना, और अच्छा है ना सर, 4 लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे, 4 तरह की बातें भी सीखेंगे सर। मेरी नजर में तो सर यही आता है कि ये व्यवसाय हर किसी मतलब को, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। मगर हम क्या चाहते हैं सर, हम चाहते हैं कि 8 से 10 हजार की नौकरी शुरू हो जाए। हाँ, यस यस यस, यही चीज 8 से 10 हजार की नौकरी शुरू हो जाए सर, क्या फंसते हैं हम? अच्छा, उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत सारा होता है। फंसते हैं ना सर हम। हाँ। अब क्या हुआ, 8 से 10 हजार में माइंड सेट हो गया, 8 से 10 हजार तो ज्यादा, 10 से 15, 15-18 उसके बीच फंसे रह जाएंगे। उसमें क्या हो रहा है सर, उसमें एक कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है सर, और हम सिर्फ एक क्या वर्कर के रूप में काम हो रहा है। और इसमें क्या है सर, इसमें जैसे जैसे अपग्रेडेशन होगी सर, वैसे वैसे आपके लेवल भी बढ़ेंगे सर, और आपको धीरे धीरे कुछ एक इनकम भी आना शुरू हो जाएगी सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, और ये सर बहुत कम लागत से शुरू होता है, और शुरुआत में सर इसमें बहुत कम अर्निंग भी, इन्वेस्टमेंट जीरो, इन्वेस्टमेंट तो मान के चलते हैं जीरो है। इन्वेस्टमेंट वही जो प्रोडक्ट बोल लो चाहे सर, अब ये क्या होता है सर, जो बाजार से सोप ले रहे हैं वो सोप है, जो हम दे रहे हो प्रोडक्ट है। माइंडसेट प्रोडक्ट पे है ना, कि प्रोडक्ट वाले हैं, ये है वैसा है, मगर सर वही तो चीज है। मगर आपको उस चीज को देखना है, समझना है सर। अगर वो चीज अच्छी आपको लगती है सर, वो किसी को भी अच्छी लग सकती है। दिल शिद्दत से जिस चीज के लिए काम करते हैं ना सर, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है सर। ठीक ठीक, सही है, सही है। हाँ जी सर, आपने इतनी पूरी जानकारी दी हमें। आपका जो सर, क्या आप सोचते हैं कि युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं सर आप? जो हमारा युवा है, मैं इसीलिए इसको और फोकस कर रहा हूँ, युवा होता है हमारा, जो युवा आता है, बाहर आता है युवा, वो बिजनेस माइंडेड क्यों नहीं है सर? उसके अंदर वो बिजनेस की जो एक सोच है वो क्यों विकसित नहीं होती है? क्या हमारा ये शिक्षा की ही कोई ऐसा डिफेक्ट है, हमारी शिक्षा नीति में डिफेक्ट है, या शिक्षा में ही डिफेक्ट है, या हमारी स्कूलिंग सही ढंग से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हम क्यों नहीं सोचते सर? एक चीज दर्शकों, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये टीचर हमको क्यों नहीं सिखाता है कि हाउ टू अर्न द मनी, कि पैसा किस तरह से कमाया जाए? वो क्या सिखा रहा है हमें? जब बाहर आता है निकल के, तो वो तो भी ऐसे होता है कि अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। ये सर आप बोलो सर इसके बाद। ये सर सारा चलता है घर से सिस्टम। अच्छा।
मेरी नजर में तो ये सारा सिस्टम घर से चलता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि पढ़ ले लिख ले कुछ बन पा, अच्छा अच्छा। नौकरी कर ले। हाँ ये सिस्टम ही घर से है, सिखाया ही जाता है हमारे को कि नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। बिजनेस की तरफ कहां जाएगा आदमी सर, जब सिस्टम ही नौकरी पे है सर, हम्म, कि नौकरी कर ले, वही नौकरी है सर, कि किसी कंपनी में कर ले। आजकल वैसे ही देखा होगा आपने, बड़े बड़े तगड़े तगड़े नेटवर्क चल चुके हैं सर। वैसे सारा सिस्टम सर हमारे घर से ही जैसा माइंड सेट होता चला जाएगा, वैसे ही सर हम चलते चले जाएंगे। मेरी नजर में तो सर इतना ही है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपका हमारा बैकग्राउंड घर से ही एक ऐसा बैकग्राउंड आ जाए वही है ना सर, एक इंसान क्या चाहता है कि मैंने नौकरी की, मेरा बच्चा भी नौकरी करके सेटल हो जाए, बस। मतलब हमारा सिस्टम क्या है सर, घर चलना चाहिए। सर मैं आपसे आज इसीलिए बात करना चाहता हूं कि आप इस सही ढंग से आपने इस पर बात की, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे जो युवा वर्ग हैं, और वो युवा वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वो युवा वर्ग एक बहुत बड़ा बड़ा युवा वर्ग है, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका तो सेटल हो जाता है, जैसे कैसे भी अपने बच्चों को सेट कर देते हैं। जो एक हमारा निमन वर्ग है, जिसको अपलिफ्ट करना है, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इसको अपलिफ्ट किया जाए, और गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स ऐसी होती है कि इनको भी अपलिफ्ट किया जाए, पर वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, वो वहां तक उनकी रीच ही नहीं है। और वो फिर वो एक पूरी जिंदगी में एक वैश्य सर्कल में, एक लेबर क्लास में ही वो घूमता रहता है आदमी, ना ही अपने फिर वो सेटिस्फेक्शन की, जहां तक बात करें युवाओं का सेटिस्फेक्शन लेवल, कि जो युवाओं की बात, जब सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं होगा तो वो युवा किस तरह से वो अपनी जिंदगी, वो फिर नशे किसमें भी जा सकता है, वो फिर वो दूसरे कोई गलत काम भी कर सकता है, वो फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छा शब्द तो नहीं है कि 2 नंबर का काम भी कर सकता है। इससे ये एक कॉमन सी बात हो गई है सर, है ना? बिल्कुल सही बात है सर। आपने एक चीज देखी है सर, इंटरव्यूज कितने निकलते हैं सर? हाँ जी हाँ जी, कितने इंटरव्यूज निकलते हैं सर? और मैं बेस्ट से बेस्ट तैयारी करके जाता हूँ सर उस इंटरव्यू के लिए। मैं अपना 101% पूरी रात लगाता हूँ पढ़ने में, पढ़ाई करने में, कि ये मैं यहाँ से निकलना चाहिए, और सर मैं वो पूरा करके भी आता हूँ, मगर सर निकल नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं सर इसके पीछे ये भी कारण है। तो युवा तो सर स्टेप तो कुछ ना कुछ गलत कहीं ना कहीं से आपको पता है होता ही ले लेता है सर। क्यों सर 7 लाख युवा बैठे हैं और पोस्टें 4 है, कैसे होगा सर? इसीलिए हमें जो दूसरे ऑप्शन है, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। अफसर सर, मैं अफसर, हाँ अफसर, अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए सर। आने वाला समय सर अवसरों का है, आने वाला समय अवसरों का है। नौकरी का मैं देख रहा हूँ सर, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खत्म हो जाएगा, प्राइवेटेशन हो चुका है। और कहीं ना कहीं सर इसके पीछे कारण हम खुद है। एक सरकारी ऑफिस में देखा होगा सर आपने, एक पीएन भी सर बाबू है। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा हो रहा है सर। ठीक है, सोच कैसी है उसकी कि मेरे बिना तो काम ही नहीं हो सकता। बाबू के बात तो बाद में पहुंचेंगे सर, वो पहले खुद बाबू है कि मेरे बिना तो काम ही नहीं हो सकता। तो कैसे होगा सर? कहीं ना कहीं सर ये भी बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में सर क्या बताएं, इंडिया में सर सिस्टम ही कुछ अलग है सर। इस कंट्री में हमारी सिस्टम ही कुछ अलग है। कहीं ना कहीं मेरी नजर में सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब जो हमारा सिस्टम है वो भी इसके लिए दोषी है सर। कहीं ना कहीं तो सिस्टम दोषी है ही ना सर। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आपकी बात है कि सिस्टम भी दोषी है, हम खुद भी दोषी हैं, हमारा पूरा एनवायरनमेंट भी दोषी है। इसीलिए सही ढंग से जो विकास होना चाहिए, सही ढंग से आदमी विकसित होना चाहिए, जिस सेटिस्फेक्शन को हम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, एक फैमिली होती पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए पूरी लाइफ में, क्योंकि आप इस जन्म में आए तो आपको पूरा एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें, ये सेटिस्फेक्शन लेवल अभी कहीं नहीं हम पहुंच रहे वहां तक, क्या लग रहा है आपको? हम पहुंच रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहां तक हमने पहुंचना है। तो इसीलिए मैंने सर आपसे इसीलिए बात की कि ये जो एक ऑप्शन था आपके पास, मुझे लगा जब भी मैं रोज सोचता था कि
एक ऐसा एक पॉडकास्ट किया जाए, ऐसी डायलॉग, ऐसा डिस्कशन किया जाए जो भले ही एक ऐसी चीजों का नया कॉन्सेप्ट हो, आपको भी नया लग रहा होगा कि इसे मेरे को सर पूछ क्यों रहे, इसे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सही बात एक ऑप्शन है। बट इससे क्या चीज निकल के आ जाए कि बहुत सारे और भी ऑप्शन है। जब इन चीजों को लोग देखते हैं, इन चीजों को पूरी ये फैल जाती हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, और ये लोग भी कर रहे हैं। गगन डोगरा जी भी क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे? सही बात। बट एक ऑप्शन है, तो ये बहुत सारे युवाओं के लिए ऑप्शन है। तो सर आप हमारे शो पर आए, चैट विद देव में, आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल बात की, और मुझे लगता है कि ये दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी कि बहुत सारे और ऑप्शंस है। सर भविष्य में जब भी हम आपसे कभी इस विषय पर एक विस्तृत बात करना चाहेंगे, जी सर। तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप जरूर हमारे युवाओं के लिए एक मैं तो ये समझता हूं कि एक आइकन है आप युवाओं के लिए, एक आपकी सोच अलग से है। और बाकी तो आप अगर एक उसी में रह के छोटी सी नौकरी करनी है, 8-10 हजार की नौकरी में करना, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करना है, तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 लाख भी आप महीने का कमा सकते हैं, 5 लाख तक आप तो ये कह रहे हैं कि 5 लाख तक भी हम महीने का कमा सकते हैं, तो हमारी सोसाइटी क्यों बिल्डअप नहीं होगी? सर हमारे आप शो पर आए, आपने बहुत सारी बात की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक युवाओं के लिए सर कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो सर। मैं सर युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ कि लड़ना है तो खुद से लड़े। अच्छा, अगर लड़ना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा सर। हाँ। सर मेरी जीत भी मैं हूं और मेरी हार भी मैं हूं सर। यस। मेरी जीत भी मैं हूं और मेरी हार भी मैं हूं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर। मतलब युवाओं के लिए कहना चाहते हैं कि हमें लड़ना भी खुद है। लड़ना सर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा, अगर मैं जीतूंगा तो भी मेरी जीत है। मेरी जीत है ना सर। हाँ, यस। अगर मैं जीतूंगा तो मेरी जीत है सर। इसके लिए सर एक संक्षिप्त सा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यस। अर्जुन और श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध चल रहा था सर। सबको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन श्री कृष्ण थे। मगर अर्जुन एक दिक्कत में था कि मैं कर क्यों रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं। और आपको पता है अर्जुन हमें उस महाभारत में अंत तक दिक्कत नहीं था जब तक श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप नहीं दिखाया। अब जब श्री कृष्ण ने असली रूप दिखाया तो अर्जुन को अपनी छवि उनके अंदर भी दिखाई दी कि कहीं ना कहीं मैं भी यही हूं। और साफ साफ श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, अगर आज तू मर भी जाता है, अगर तू आज मर भी जाता है, फिर भी तू मोक्ष को प्राप्त होगा। अच्छाई के रास्ते पे काम कर रहे हैं ना सर, मोक्ष को प्राप्त होगा। और साथ साथ में श्री कृष्ण ने यह भी कहा, अगर आज तू उनको मार देता है तो मोक्ष को तो प्राप्ति होगी, साथ साथ में तू इस धरती को भी स्वर्ग बनाएगा। हाँ, इस पृथ्वी को भी स्वर्ग बनाएगा। सर इस नेचर के लिए, अगर ये नेचर सुधारना है ना सर, अगर अपने एनवायरनमेंट में सुधारना है ना सर, तो सबसे पहले अपने नेचर पे काम करना पड़ेगा सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये एक जो आप युवाओं वाली बात कर रहे हैं ना सर, युवा तो सर भागम भाग भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। जितना मैं बोल लो सर, जितना आप बोल लो, मगर करना सबने अपने मन की है। मेरे बोलने से सर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अपनी सोच बदलने से, अपने ऊपर काम करने से। ऐसे बड़े बड़े मोटिवेटर आते हैं सर, मगर हम क्या वो सब करते हैं? हम सब वो चीजें ग्रहण करते हैं? नहीं करते सर। पॉजिटिव तो खुद से होना पड़ेगा ना सर। मतलब अगर बदलना है तो युवाओं को खुद बदलना पड़ेगा ना सर। और सर युवा बदल ही रहे हैं। हाँ, युवा बदल भी रहे हैं। एक निम्न वर्ग का सर, एक निम्न वर्ग का आज 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। कैसे कमा रहा है? फर्स्ट चेक 67 रुपीज का आया सर। अच्छा, फर्स्ट चेक आया 67 रुपीज का सर। सेकंड 670 का आ गया सर। वैसे 67 का होगा सर, वैसे वो 6,70,000 भी होगा सर। मतलब वो स्कोप जो है वो स्कोप बहुत ज्यादा है सर। हाँ, बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग ही से, शुरुआती सर 0 से होती है। और सर मेरी नजर में पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, आदमी से पैसा कमाया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी आए, पैसा लगाया और पैसे पे काम किया, नेचर पे काम नहीं किया, खुद पे काम नहीं किया। बात वही की, लहजा वही था कि पैसा लगाया भाई,
वो नहीं बोल रहा था ना सर, वो पैसा बोल रहा था। सही है सर आपकी बात। वो नहीं बोल रहा था, वो पैसा बोल रहा था सर उसका, तो डूब गया सर। पैसे सर, मेरी नजर में सर, पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, इंसान से पैसा कमाया जाता है। मतलब आपका कहने का कुल नेचुरल में ये है कि युवाओं को खुद अपने आप को कुछ करना पड़ेगा, सही बात है सर। युवाओं को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो क्या करना है सर, वही है कि अगर आपने सोच लिया सर, मान के चलते हैं आप रात को सोते हैं, और रात को आप सोते हैं तो सोच के चलते, सुबह उठने की आप सोच बोलते हैं कल से मैं मॉर्निंग वॉक ज्वाइन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मगर सुबह आप उठ ही नहीं पाते हैं सर। मेरी वजह में से सर हम मारे हुए खुद के ही हैं सर। अच्छा, हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आपकी स्टडी ये है कि ये अगर वो बाहरी एनवायरनमेंट के हिसाब से चल रहे हैं ना सर हम। अच्छा अच्छा। जैसा सामने वाला करता है वैसा मैं भी करता हूँ। अब एक सामने वाला गलती करता है सर, और फिर मैं भी ये बार बार करता हूँ, आवाज तो अंदर से आती है ना सर कि मैं भी गलत कर रहा हूँ। आवाज तो अंदर से आती है, जब हम गलती करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर हम क्यों करते हैं सर? क्योंकि उस मेरे भाई ने भी तो किया था, क्या फर्क पड़ा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी के लिए तो दूसरा उस एग्जाम्पल को जरूर फॉलो करेगा सर। अगर वो एग्जाम्पल ही सही नहीं है तो दूसरा भी उसको गलत ढंग से ही फॉलो करेगा, और फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इस तरह से। वही बात है ना सर, भीमराव जी हमारे, हाँ हाँ हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया ना उन्होंने सर, हाँ, तभी लोग भी उनकी तरह, आज पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है ना सर, क्योंकि उन्होंने काम किस पे किया सर? खुद पे काम किया ना, पे काम किया। क्या नहीं मिला सर उनको? उनको तो सर शिक्षा जब शुरुआत हुई थी, जब पढ़ाई की उसमें थे सर, तो बाहर बैठ के पढ़ते थे सर। वही बात आ गई ना सर, वो लड़े किससे? समाज से नहीं लड़े सर। समाज से लड़ते तो कहीं क्या पता क्या होता, वो लड़े सर खुद से कि मुझे करना है, खुद से मुझे बनना है, मुझे किसी को करके दिखाना है। और आज संविधान का निर्माण भी किया सर। सही है सर, बहुत तो आदमी की सारी दिक्कत ही सर आदमी खुद है। सबसे बड़ी दिक्कत आदमी की, आदमी खुद है, और कोई दिक्कत नहीं है सर। मगर हमारी दिक्कतें कौन है सर? हमारी दिक्कतें बाहर वाले हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे ना सर हम। जब उसने भेजा सर, उसने सब कुछ दे के भेजा है, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ा सर उसने अपना, हर चीज हमारे को देके भेजी है, मगर उस बुद्धि को चला नहीं पा रहे ना सर। मतलब आज ये कह रहे हैं आप कि आज जो है सारा जो फोकस है, अगर युवा खुद बदलना चाहे तो सब कुछ बदल जाएगा सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात की, जिसमें कि आपने जिसमें एक प्रेरणा भी थी, जिसमें एक संदेश भी है, जिसमें एक मोटिवेशन भी है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर हमारी बात कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगी। और नेक्स्ट में जब भी मैं आपसे मिलूं तो एक नए विषय पर बात करूंगा जी सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए। धन्यवाद सर। नमस्कार।